Very welcome to all of you on our classes lecture number 4 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बल तथा गति के नियम। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल ऑफ फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है और फोर्स 10 न्यूटन। सॉल्यूशन में देखेंगे, वी हैव फोर्स इज 10 न्यूटन, मास 2 kg, एक्सीलरेशन ए निकालना है इसमें। तो फार्मूला होता है एफ बराबर ए में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इसमें दिया हुआ है 10 न्यूटन बराबर मास दिया हुआ है 2 kg इंटू एक्सीलरेशन निकालना है। ए बराबर 10/2 कर देंगे तो आंसर इसका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह जो है क्या निकला इसमें निकला एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकला फोर्स का। फोर्स इसमें दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या है समझ जाइए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का, बॉडी पर लगने वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, मास 2 kg दिया हुआ है। तो इसका एक्सीलरेशन ज्ञात करना। एक्सीलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। एक्सीलरेशन का हिंदी होता है त्वरण, जिसे ज्ञात करना है। सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे एफ बराबर 10 मास हो गया तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड -2 इन ए बॉडी ऑफ मास 6 kg। बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है और इसका अभी क्या करना है, फोर्स निकालना। उस था एक्सीलरेशन निकालने के लिए, आ गया फोर्स निकालने के। तो सबसे पहले वी है, मास ऑफ बॉडी 6 kg दिया हुआ, एक्सीलरेशन 5 सेकेंड मीटर सेकेंड -2 और फोर्स जो है वह निकालना है। एफ बराबर ए में करेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन है ना। तो क्या होगा 6 इंटू 5 न्यूटन, कितना आ गया 30 न्यूटन इसका आंसर हो गया। उसमें निकालना था हमें एक्सीलरेशन, इसमें हमें निकालना है क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जिसमें एक्सीलरेशन दे दिया है जो 5 सेकेंड -2 है और मास दे दिया है 6 kg। तो हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है बल। तो बल का होता है क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हिंदी क्या होता है, एक्सीलरेशन का हिंदी क्या होता है, एक्सीलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। मास माने वजन है ना। तो यह निकालना है, तो 6 kg दिया, 5 न्यूटन दे दिया और हमें यह आंसर मिला और यह आंसर आ गया 30 न्यूटन, जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट जाना इनर्शिया। इनर्शिया जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है उसे इनर्शिया कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग को जाने इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि इनर्शिया जो होता है एक बॉडी होता है टू चेंज इट्स शेप, जब खुद से वह चेंज करेगा क्या, रेस्ट में हो, जब बॉडी रेस्ट में होगा, ठीक है ना, और वह इट्स सेल्फ यानी खुद से रेस्ट में हो या स्टेट में हो यानी मोशन में हो, किसका, यूनिफॉर्मली मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्मली मोशन में हो, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में। तो उस लाइन को हम इनर्शिया ऑफ बॉडी कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ बॉडी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया में, न्यूटन फर्स्ट लॉ को इनर्शिया भी कहा जाता है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से सही उच्चारण लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया का नियम होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो इनर्शिया क्या और क्या प्रॉपर्टी है। तो यह क्वांटिटी होता है। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज लीनियर मोशन ऑफ द मेजर बाय द मास ऑफ द बॉडी। यह क्या है कि लीनियर मोशन होता है जो मेजर करता है मास किसका, बॉडी का। हेवनली द बॉडी जो होता है, जो बहुत सारे जो बॉडी होता है वह ग्रेटर होते हैं किसके, फेस जो रिक्वायर्ड होंगे,
और चेंज करेंगे स्टेट, हेंस ग्रेटर इज इनर्शिया, और अपने स्टेट को चेंज करेंगे और ग्रेटर देन द इनर्शिया, इनर्शिया के ग्रेटर इज द इनर्शिया। और यह क्या होता है, ग्रेटर यानी बड़ा, किससे होता है, इनर्शिया से होता है। Inertia is classified into three parts. First is inertia of rest, second inertia of motion और थर्ड इज inertia of direction। यानी inertia क्या रेस्ट में कैसा होगा, मोशन में क्या होगा, और जब वो दिशा बदलेगा तो कैसा होगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि inertia of rest क्या होता है, inertia of motion क्या होता है, inertia of direction क्या होता है। आज भर इतना ही। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।